एप्लीकेशन लिखना भेजता हूँ, लिखा करो, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगा, लापरवाही करे। औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं था। चल जा। औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को भी पुनर्व्यवस्थित करने वाला था। विवेचना कीजिए। तो आपको ये बताना कि भाई हाँ, ये बदल चुका था, आर्थिक परिवर्तन नहीं था बल्कि भारतीय समाज का भी था, ऐसा भी नहीं फिर बोलोगे आर्थिक परिवर्तन भी था। दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अपनी शासन के दौरान भारत में शहरीकरण, ब्रिटिश औद्योगिकरण, प्रशासनिक पुनर्गठन और व्यापारिक हितों का परिणाम था। यह प्रक्रिया केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित करनी थी। तो कविता ये चीज़ याद रखना, ये आप निष्कर्ष की तरह लिख दिए हो। इंट्रोडक्शन को आप नॉर्मल लिखिए, भाई अपनी इसी बात में शहरीकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आप निष्कर्ष लिख दी हो। ये तो आखिरी में लिखना था आपको। आर्थिक परिवर्तन में शहरीकरण, उद्योग, बम्बई में कपड़ा उद्योग, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना, परिवहन के साधन, रेलवे, बंदरगाहों का विकास हुआ, कलकत्ता, मद्रास। थोड़ा तुम ना थोड़ा अच्छे से लिखना सीखो, सिस्टमेटिक ऐसे लिखा करो। व्यापार निर्यात, आयात आधारित पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था का प्रसार, मजदूर क्लर्क बाबू, शिक्षित मध्य वर्ग का उद्देश्य रोजगार का विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्गठन, जातिगत बंधनों का ह्रास हुआ ज़्यादातर शहरों में, शिक्षित मध्य वर्ग ने समाज में नई पहचान बनाई, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा, मशीनगिरी स्कूलों का प्रसार, महिला शिक्षा की शुरुआत, पंडित रमाबाई का ग्रामीण पलायन से शहरों में विविध जाति व धर्म के लोग मिले, जिनसे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, ठीक है। पर्सन थिएटर, क्लबों जैसी नई सांस्कृतिक चेतना लगी, तत्वबोधिनी पत्रिका, पश्चिमी विचारों से सुधार समाजों को बल मिला, जैसे ब्राह्मण समाज, आर्य समाज। पारंपरिक जीवन शैली से आधुनिक जीवन शैली का संक्रमण हुआ और साहित्य और कला में आधुनिकता का प्रभाव दिखाई दिया है। शहरी राष्ट्रवादी गतिविधि केंद्र बने। थोड़ा ना मतलब पॉइंट ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि आप थोड़ा अच्छे से पैराग्राफ बना के अच्छे से लिख दिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चल के जन आंदोलन को बौद्धिक आधार भी बना। इस प्रकार शहर केवल व्यापारिक केंद्र नहीं थे, बल्कि नई सामाजिक रुचि शक्तियों में बह बने, मंच बने। एक मिश्रित गतिशील और पेशेवर क्षमतामूलक शहरी समाज का निर्माण हुआ। अतः स्पष्ट है कि औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सामाजिक पुनर्गठन, सांस्कृतिक शासन, राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बना। इसे भारतीय समाज को परंपरा से आधुनिक चेतना आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया। अब ये सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 5 नंबर पर गलतियाँ देखो, एक तो आप पॉइंटों को थोड़ा और ज़्यादा समराइज करो। सही है, ऐसे लिखा तो डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा आपने, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की जगह कंक्लूजन लिख दे हो। अगर आप पढ़ना आप कविता, ये देखना आपका कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आपको एक जैसा ही दिखेगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय नगरों की संरचना और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो आपको परिवर्तन बताने हैं, सामाजिक जीवन में बताना है, और भारतीय नगरों में क्या परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारणों का विश्लेषण, अभी किन कारण से हुए हैं, बस सीधे सिंपल से क्वेश्चन की डिमांड है। ब्रिटिश शासनकाल ने अपने प्रशासनिक और वाणिज्य हितों के अनुरूप शहरों का पुनर्गठन किया, जिससे पारंपरिक नगर जीवन संरचना, आधुनिक यातायात, औद्योगिकरण और प्रशासनिक ढांचे ने शहर की परिभाषा बदल दी और नई सामाजिक स्वरूप को जन्म दिया। ये ठीक है। अब इसमें संरचना में परिवर्तन, बंदरगाह नगरों का विकास, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सही है। रेलवे विस्तार से औद्योगिक और प्रशासनिक नगरों की तेजी से विकास हुआ। अटारी रेलवे, ठाणे, बॉम्बे से ठाणे। गुने ज्ञान, दिल्ली राजधानी बनाने से लखनऊ, कानपुर, पुणे औपनिवेशिक शासन के प्रशासनिक केंद्र बने। अंग्रेजों ने भारतीय अलग अपने आवासीय क्षेत्र बनाए, सिविल लाइन्स बनाई। नगरीय निकाय के साथ शहरी प्रशासन की नींव रखी, बॉम्बे और कलकत्ता, सही है। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, जमशेदपुर, कानपुर, बॉम्बे, ठीक है। सामाजिक जीवन में जाति आधारित व्यवसाय का ह्रास, नए पेशेवर वर्गों का उदय, क्लर्क, वकील, अध्यापक, सही है। नए मध्य वर्ग, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग का उदय, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। शहरी सुधारवादी सोच में समाज सुधार स्पष्ट हुए, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन। वुड स्पेस हुआ, आधुनिक शिक्षा के प्रसार से शिक्षित महिलाओं को उदय हुआ, सरोजनी नायडू, सही है। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार, केसरी संवाद, कॉमेडी, साहित्य, कला, चित्रकला, आधुनिक चेतना। शहरों में बहुजातीय जाति मिश्रण में जातिगत सीमाएं कमजोर हुई, मुंबई और कलकत्ता। कारण, औद्योगिकरण पूंजीवाद नीति से ब्रिटिश ने व्यापारिक केंद्र विकसित किए, जहाँ से आयात निर्यात हो सके। रेलवे संचार नेटवर्क से औद्योगिक शहरों को जोड़ने में सहायक हुई। अंग्रेजी शिक्षा ने शहरी समाज की आधुनिक और तार्किक सोच विकसित की। भू राजस्व नीति से ग्रामीण समाज संकट बढ़ा, पलायन कर लोग शहरों में मजदूर बने, ठीक है। शहरी राजनीतिक गतिविधि के केंद्र बनने से राष्ट्रवादी आंदोलन को उदय हुआ, कलकत्ता कांग्रेस की स्थापना। भारतीय समाज को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नगरीय पूंजीवाद की ओर धकेलने कार्य किया। कार्य व ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलन शहरी मध्य के उपस्थित, उन्हें जाति और लिंग आधारित असमानता को चुनौती दी। औपनिवेशिक समाज में नस्लीय भेदभाव और वर्गीय विषमता का प्रतीक था। औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप शहरी मध्य वर्ग सुधारवादी सोच और राष्ट्रवादी चेतना को विकसित हुई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक भूमिका भी बनी। सही लिखा है, 8 नंबर मिलेंगे इसमें। अब थोड़ा ना देखो, कविता आपने भी लिखा है, अब देखो हिमांशु भी लिखेगा। अब थोड़ा ये चीज़ समझने का प्रयास करना, रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आपका कंटेंट ठीक है, पर बात है कि आप उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखना इसी ने कैसे लिखा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान नगरों की संरचना और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों का प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए।
औपनिक शासन के आगमन के साथ भारतीय नगर केवल व्यापारिक केंद्र न रहकर ब्रिटिश सत्ता, प्रशासन और आधुनिक शहरी संस्कृति के प्रतीक बन गए। अब देखो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन नहीं लिखा है इन्होंने, इंट्रोडक्शन लिखा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखो तुम। नगर संरचना परिवर्तन, अब ये पहली बार भारतीय नगरों की संरचना और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, तो इन्हें कंपेयर करके लिख दिया। ये भी अच्छा बात है, परिवर्तन को आप दिखा सकते हो ना कंपेयर करके। पहले कैसे थे, राजमहल, मंदिर, बाजार इर्द गिर्द थे, अब कैसे होने लगे, कचहरी, कंटेनमेंट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द बसे, संकरी गलियाँ, स्थानीय नगरों, कारीगरों के मोहल्ले थे, यूरोपीय शैली की चौड़ी सड़कें, सिविल लाइन्स बनी, आंतरिक व्यापार केंद्र थे, औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र बने, स्थानीय शासकों की छवि थी, औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक था। अब देखो इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इनका। सामाजिक जीवन में नवीन मध्य वर्ग का उदय हुआ, कलक, वकील, अध्यापक, मिशनरी स्कूलों में सुधार आंदोलन, महिला शिक्षा बढ़ी, संस्कृति में देश अंग्रेजी वॉल रूप से परंपरागत भारतीय मॉडल अंग्रेजी बोल, अच्छा, सामाजिक जीवन का विकास, प्रेरित थिएटर, सभा समिति को उदय, राष्ट्रवादी संगठनों को उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। परिवर्तन प्रमुख कारण औपनिवेशिक प्रशासन केंद्रीकरण, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास राजधानी, व्यापार उद्योग का विकास, कपड़ा उद्योग मुंबई, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, क्रांति, रेलवे तार, सैन्य सामरिक कारण, मेरठ छावनी, राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार। अब देखिए इन्होंने कम पॉइंटों में सबको चीज़ें लिख दिया। औपनिक शासन पर मेरा मानना है 15 क्वेश्चन 3 पेज का होता था, थोड़ा और इनको विस्तार देना चाहिए था। औपनिक शासन ने भारतीय नगरों को भौतिक रूप से आधुनिक किंतु सामाजिक रूप से विषम बना दिया था, सामाजिक रूप से बना दिया। उन्होंने दोहरी संस्कृति, वर्ग विभाजन और आर्थिक असमानता को घेरा है। थोड़ा और इसमें थोड़ा ज़रूरत है, पर फिर भी आराम से 6.5 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा अगर 15 नंबर का क्वेश्चन होता 3 पेज में लिखने का प्रयास किया करो आप लोग। औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को पुनर्व्यवस्थित करने वाला था। विवेचना कीजिए। औपनिक शासन के दौरान शहरीकरण एक नई औपनिवेशिक आधुनिकता का प्रतीक था, जिससे भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। सही है। आर्थिक प्रश्न में अंग्रेजों ने शहरों के व्यापारिक, प्रशासनिक, सैनिक केंद्र रूप में विकसित किया। शहर के प्रकार, प्रेसिडेंसी जैसे व्यापार प्रशासन, कलकत्ता, मद्रास, कैंटोनमेंट, सैन्य नियंत्रण, मेरठ, पुणे, जिला मुख्यालय, राजस्व संग्रह नियंत्रण। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, नए औपनिवेशिक वर्गों का उदय, मध्य वर्ग, बहुवर्ग, नया मध्यम वर्ग, शिक्षित, राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए, महिलाओं सामाजिक भागीदारी बढ़ी, महिला शिक्षा, मिशनरी स्कूल, श्रमिक वर्गीय चेतना, औद्योगिक केंद्र में ग्रामीण प्रवासी मजदूरों का आना। सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हुए, नई शिक्षा प्रणाली, पश्चिमी शिक्षा तर्क वैज्ञानिक स्तर। सही है। संचार माध्यम विकास हुआ, छापाखाना अखबार बना, भाषा और साहित्य नवजागरण आंदोलनों का उदय हुआ, सांस्कृतिक हाइब्रिड संस्कृति बनी, अंग्रेज भारतीय परंपरा का संघर्ष, नगरों की सामाजिक विषमता, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के विभाजन, नगरों में विभाजन के लिए सीमित स्थान और सामाजिक अलगाव व संतोष। यह औपनिवेशिक प्रभाव भले ही शोषणकारी था, इसने राष्ट्रीय चेतना सुधार आंदोलनों को आधुनिक भारतीय समाज की नींव डाली। ठीक है, थोड़ा और निष्कर्ष को अच्छे से कीजिए। ठीक है, पर मेरा मानना है 15 नंबर के क्वेश्चन होता है 3 पेज मिलते हैं, आप ये 10 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो थोड़ा वो चीज़ ध्यान रखो। और मैं फिर बता रहा हूँ, सब लोग आंसर लिखा करो भाई, डेली लिखोगे आंसर तो सिलेबस कंप्लीट। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, अब 2 चैप्टर और बचे, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं तो 6 बजे।